हम बात कर रहे हैं बेटमा नगर के एकमात्र शासकीय अस्पताल की, जहां पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिसको लेकर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष एवं समाजसेवी रामनिवास दाऊ ने भी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर वाहनों का भारी दबाव बना रहता है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर पास में होने के कारण भारी वाहन भी चलते हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना होती रहती है। घायलों को तुरंत प्राथमिक सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए बेटमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ना तो एम्बुलेंस की सुविधा है, ना ही डॉक्टर समय पर उपलब्ध रहते हैं एवं ना ही एक्सरे की सुविधा है। यहाँ पर घायल को मलम पट्टी कर इंदौर रेफर कर इतिश्री कर ली जाती है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जिसमें 2 बाइक सवार घायल हो गए थे, जिन्हें राहगीरों के द्वारा अस्पताल लाया गया। वहां देखा गया तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो घायलों की मलम पट्टी करवाकर इंदौर रेफर करने के लिए कहा। जब परिजनों ने पूछा कि कैसे ले जाएंगे, उन्होंने कहा कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है और ना ही हमारे यहाँ 108 की सुविधाएं हैं। आप अपने स्वयं के खर्च से इन्हें ले जाइए। परेशान परिजन होते रहे एवं उन्होंने भी अस्पताल की अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सक ममता मंडलोई से मीडिया कर्मियों ने बात करना चाही तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक्सरे की सुविधा नहीं है एवं ना ही एम्बुलेंस है। डायल 108 की सुविधा भी बेटमा में अभी नहीं है एवं ना ही मेडिसिन के लिए डॉक्टर उपलब्ध है। हमने इस संबंध में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नहीं। व्यवस्था नहीं है, कोई एक्सरा की यहाँ से बोलता है कि जाओ इंदौर ले जाओ, लेके कैसे जाएं, व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, एक्सरा की व्यवस्था भी नहीं है, इतना बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर अभी हमारे गांव के एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, हम यहाँ पे लेके आए अपनी पर्सनल गाड़ी में। ना तो कोई स्ट्रक्चर लेके बाहर आता है यहाँ पे, ना ही डॉक्टर की व्यवस्था है और ना यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए केवल ड्रेसिंग कर दी और बोल दिया कि इंदौर लेके जाओ। अब यहाँ से इंदौर ले जाने के लिए अपने पर्सनल कुछ साधन ढूंढो। यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं है और कोई देखने वाला डॉक्टर भी नहीं है, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने से फ़ायदा क्या हुआ। यहाँ पर 2 अभी एक्सीडेंट के केस आए हैं, काफ़ी सीरियस हैं और करीब 1 घंटा हो चुका उन्हें। यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और मामला काफ़ी सीरियस होता जा रहा है। डॉक्टर को जैसे तैसे बुलाया तो दवाई देने वाले कोई स्टोर पे नहीं है, दवाई का कमरा भी बंद पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस यहाँ की भंगार पड़ी है, ख़राब पड़ी है। 108 की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। के सामने एक्सीडेंट हुआ, 2 टू व्हीलर वाले आपस में टकरा गए। दोनों टकराने के बाद दोनों गंभीर अवस्था में घायल थे। वहाँ भीड़ लगी देखी, मैंने अपना वाहन रोका और देखा तो वहाँ दोनों अच्छे स्थिति में पड़े हुए थे। एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। मैं अपने स्वयं के वाहन में उनको लेकर हॉस्पिटल आया। शासकीय हॉस्पिटल बेटमा में आके खड़ा हुआ तो यहाँ स्टाफ के नाम पे कोई नहीं था। एक बंदा था जो स्टेशन लेके आया और हमने एक पुलिस कर्मी की मदद से उनको उतार के अंदर लेके गए। इस प्रकार की हालत नहीं हो पाते यहाँ पर। हाँ साहब, यहाँ पे ये लापरवाही तो हमेशा होती है। डॉक्टर ऐसे एक्सीडेंटल केस, गंभीर केस कई बार हुए, जिन्होंने इंदौर तक ले जाने में कई बार उनकी डेथ भी हो चुकी है। एक्सीडेंटल केस में ऐसा कई बार हुआ है। इंजरी है तो उसको हम MYH के रिफ़र कर रहे हैं। और एक और मरीज है 60 साल का है, उसके राइट साइड में एल्बो के यहाँ पे इंजरी है, तो उसके एक्सरे के लिए वहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास एक्सरे नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए उसको रिफ़र कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि करीब आधे 1 घंटे से वो मरीज को लाके यहाँ पे रखा, पर ना तो कोई डॉक्टर आया और ना किसी ने देखा। ऐसा नहीं है, सिस्टरें ऊपर रहती है, ठीक है। अभी बाकी हम लोग अभी 2 बजे यहाँ से गए हैं, खाना खाने के लिए गए थे और तुरंत वापस आए। जो भी ड्यूटी पे वार्ड भाई वो भी खाना खाने गए थे। सिस्टर ऊपर में वैक्सीनेशन कर रही है, तो वो वहाँ पे जो भी अभी कोविड के वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ पे है। एक्सरे की सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो एक्सरे के लिए भेजना पड़ता है। अगर कोई मरीज अनकॉन्शियस है तो उसको यहाँ नहीं रख सकते, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। जो चीज़ रहता है हम हर किसी को नहीं भेजते हैं। दीदी बताओ, एम्बुलेंस की भी नहीं है, टूटी फूटी एम्बुलेंस एक पड़ी हुई है, बाकी का कुछ नहीं है। जो 108 थी वो भी ख़राब हो गई, अभी तक ठीक नहीं हुई। हमने BMO को भी बोल दिया, लेटर लिख के बोल दिया कि नहीं एम्बुलेंस प्रोवाइड करें हमें, ठीक है। और वहाँ पे भी भोपाल में भी बोला कि 108 हमको नहीं दे दीजिए। अभी ये एम्बुलेंस आएगी, देपालपुर से आएगी या पीतमपुर से आएगी या फिर और कहीं से भी आएगी, वो अभी भेजेंगे। तो अभी फ़ोन लगाया है, वो 15-20 मिनट हो गए, अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिली है। दीदी आपका